तो महागठबंधन को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया। ये एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि अरविंद शर्मा ने क्या बयान दिया। तो महागठबंधन पर कुछ स्थिति साफ हो पाएगी तब उसके बयान से मुझे थोड़ी वो है, मैं तो अपना बता सकता हूँ, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। अरविंद शर्मा को आपने सुना, उनका कहना है कि इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरी तरफ विनोद शर्मा और कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि हमारी बसपा से बात चल रही है, यानी कि कंफ्यूजन ये है किस लेवल का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से लाइव, अशोक कौशिक जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे दरअसल ये जो कंफ्यूजन है ये है किस लेवल का? क्या हजका कंफ्यूज है, क्या जनचेतना पार्टी कंफ्यूज है, या अरविंद शर्मा कंफ्यूज है, या फिर तीनों मिलकर हरियाणा की जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इस महागठबंधन पर? देखिए, महागठबंधन पर जो कभी हाँ कभी ना की जो स्थिति उत्पन्न इस समय दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई पहले बीजेपी के साथ थे, वहाँ से गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने कुछ ही घंटे के अंदर विनोद शर्मा के साथ एक गठबंधन बनाया। उसके कुछ ही घंटे के बाद उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं सुभाष बत्रा, उन्होंने इशारा किया कि गोपाल कांडा के साथ हमारा महागठबंधन हो सकता है। उस पर पूर्ण विराम खुद कुलदीप बिश्नोई के द्वारा लगा दिया गया। उसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी के जो सीएम पद के कैंडिडेट हैं अरविंद शर्मा, उनकी तरफ विनोद शर्मा की तरफ से एक बयान आता है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, जी अगर वो चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। इस गठबंधन को, जो हरियाणा जनहित कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी का जो गठबंधन है, इसको महागठबंधन की शक्ल दी जा सकती है। तो इस तरह से चर्चाएं शुरू होती हैं। फिर खबरें आती हैं कि विनोद शर्मा और अरविंद शर्मा के बीच में मुलाकात हो चुकी है। फिर खबरें आती हैं कि कुलदीप बिश्नोई और अरविंद शर्मा के बीच मुलाकातें हो चुकी हैं, और एक इन प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, एक सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनती हुई नज़र आती है। अचानक से फिर बहुजन समाज पार्टी से जब इस पर रिएक्शन लिया जाता है, नरेश सारन का आज दिन भर हम लोग बयान सुनते रहे, उन्होंने करीब एक महीने पहले भी साफ कह दिया था कि इस तरह की बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी, वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इसी प्रकार से आज जब उनसे लिया गया, उनसे इस पर जवाब मांगा गया, तो उन्होंने फिर साफ कर दिया कि हमारी किसी से गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उसके बाद अरविंद शर्मा का ये यू टर्न एक तरीके से आया सामने। अशोक जी, क्या लगता है कि आखिर दिक्कत कहां पर आ रही है, पेच कहां फंस रहा है? क्योंकि कल तक अरविंद शर्मा भी कह रहे थे कि जो उनके सिद्धांतों के साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके साथ वो गठबंधन कर सकते हैं। विनोद शर्मा, कुलदीप बिश्नोई आज खुद कह रहे थे कि जो उनके साथ आने को तैयार है वो भी महागठबंधन के लिए तैयार हैं। और साफ उन्होंने कहा, विनोद शर्मा ने तो साफ बयान दिया कि अरविंद शर्मा से बातचीत चल रही है। लेकिन अचानक अरविंद शर्मा का यू टर्न, ये आखिर कंफ्यूजन की स्थिति बन क्यों रही है? देखिए, जहाँ तक इसको तो एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे या उस झंडे के नीचे कैंडिडेट भले ही कोई खड़ा होता हो हर चुनाव में, हरियाणा की अगर बात करें तो बहुत बड़ी शक्ति उस तरह से नहीं है, लेकिन हाँ, एक वोट बैंक के तौर पर उसको हमेशा देखा जाता है। और एक वोट बैंक है, उसके पास एक बंधा हुआ मजबूत वोट बैंक है, जिसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी हमेशा राजनीति करती रही है। हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, नए चेहरे उसके मैदान में दिखते हैं और नई एक टीम हमेशा नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी से संबंधित जितने भी फैसले होते हैं वो चंडीगढ़ में नहीं होते हैं, दिल्ली में नहीं होते हैं, वो सारे लखनऊ से होते हैं। बिल्कुल। और अरविंद शर्मा ने जिस तरह से खुद को पहले मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया बहुजन समाज पार्टी का, तो निश्चित रूप से मायावती का आशीर्वाद उनको मिला होगा। फिर उन्होंने अपने स्तर पर जब ये देखा होगा कि मैं 90 उम्मीदवार कैसे लाऊंगा, कैसे 90 उम्मीदवार खड़े किए जाएं, तो इसकी बजाय उन्होंने एक ये सोचा होगा कि अगर हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घेरेबंदी करनी है, तो लाइक माइंडेड फोर्सेज का मतलब कि जो तकरीबन अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि क्या ये जो कंफ्यूजन है इसको कहीं ना कहीं सीएम पद से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि दोनों नेता, अगर चाहे विनोद शर्मा की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि हमारी तरफ से सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर है और कुलदीप बिश्नोई ही सीएम होंगे। क्या ये बात बीएसपी को नागवार गुजर रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकता है? जी, अगला मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था कि गठबंधन में दो चीज़ें हैं कि एक तो शीट शेयरिंग की बात होगी, दूसरी बात होगी कि मुख्यमंत्री कौन। अरविंद शर्मा खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर चुके बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जबकि कुलदीप बिश्नोई ये तय है कि जिस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी वो ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो होंगे अगर गठबंधन की सरकार। तो यानी कि यही कहीं ना कहीं पेच फंस रहा है। शुक्रिया अशोक जी इस तमाम जानकारी के लिए।